अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अपना आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी मैं सुबह सोकर उठी हूँ और बस मैंने फ़ेस वॉश किया है, तो मैंने कहा अपना व्लॉग भी यहीं से स्टार्ट कर लेती हूँ। अच्छा, मैंने फ़ेस वॉश किया तो उसके बाद ना टिश्यू ख़त्म हुआ था, क्योंकि मैं अपना फ़ेस जो है ना वो टिश्यू से ही ड्राई करती हूँ, मैं टॉवल यूज़ नहीं करती। वो ख़त्म हुआ था तो रात को हस्बैंड लेकर आए थे। मेरे हस्बैंड भी आए हुए हैं, मेरी तबीयत नहीं सेट तो इस वजह से, और आज वो वापस चले जाएंगे काम पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा छुट्टियां हो गई उनकी। ये 2 मंथ जो गुजरे ना, इनमें इतनी कुछ ज़्यादा छुट्टियां हुई हैं कि मेरी तबीयत नहीं सेट थी, इस वजह से कि उन्हें आना पड़ता था, हर 2-3 दिन बाद आना पड़ता था। तो अभी वो जाएंगे, हम आगे अल्लाह पाक सब कुछ अच्छा करें और उनका काम अच्छे से चलता रहे। अल्लाह पाक परेशानियों और गमों से हम सबको दूर रखें, आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पे फिर वो अपने जाने के लिए रेडी हो रहे थे। सुबह सुबह ही उन्होंने निकलना था आज, क्योंकि जब इस्लामाबाद काफ़ी हमसे हमारे गांव से दूर है, तो जाते हुए भी टाइम लग जाता है, और फिर उन्होंने आज काम पर भी पहुंचना था। तो इस वजह से फिर वो कह रहे थे मैं टाइम से निकल जाऊं तो फिर टाइम से पहुंच जाऊंगा। तो बस अभी नाश्ता किया है और उनके जाने की तैयारी में लगे हुए थे, और वो फिर चले गए। और यहाँ पे ना मामी ने सुबह सुबह सारे कपड़े, बेडशीट्स वगैरह, जो भी जाए नमाज वगैरह सब कुछ अच्छे से धो लिए, क्योंकि रोज़े का पता नहीं है, अगर कल रोज़ा हुआ तो सारा कुछ मामी कह रही थी जाए नमाज जो है वो पाक कर लूँ, तो इस वजह से सारा धोया। और मौसम अच्छा हुआ है, आज बारिश नहीं है लेकिन बादल आए हुए हैं, तो मौसम अच्छा है। ये कपड़े ख़त्म हो गए हैं, बस यही 2-3 रह गए हैं। और आज रमज़ान मुबारक की भी तैयारी करनी है, बस सिर्फ एक दिन आज का दिन है, हो सकता है कल रोज़ा हो जाए। अब मुझे नहीं पता कल होगा या नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि हो सकता है कि कल रोज़ा हो जाए। कोशिश सबकी यही होती है कि एक दिन पहले ही सारे काम ख़त्म हो जाएं, ताकि रमज़ान मुबारक के महीने में ऐसा कोई काम ना हो और आराम से बंदा इबादत कर सके। तो हम लोग भी बस इसी में लगे हुए हैं। उसके बाद मैं रूम में आ गई थी, मैं बाहर थोड़ा सा गई हूँ, मेरे पेट में इतना शदीद दर्द हो रहा था, फिर मैं आकर लेट गई हूँ। एक ऑरेंज लिया है मैंने, क्योंकि सुबह में मैंने सिर्फ एक ब्रेड का स्लाइस लिया था, तो फिर उसके बाद ना मेरा कुछ खाने को दिल ही नहीं जा रहा था, तो भी एक ऑरेंज मैंने लिया है, और साथ में थोड़ा सा नमक लिया है। मुझे नमक के बगैर ना ऑरेंज इतना खास अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से वैसे मैं फ्रूट्स बहुत ज़्यादा कम खाती हूँ, लेकिन अभी जो है ना बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है, तो मैंने सोचा है कि मैं अपनी डाइट अच्छी रखूँगी अब, क्योंकि मेरे ना घुटनों में ऐसे दर्द रहता है ना, ये बीमारियों की वजह से ऐसे दर्द होता है जैसे 50 साल का कोई बूढ़े को किसी को दर्द नहीं होता, बिल्कुल वैसे होता है। तो मैंने कहा मैं अब अपनी डाइट का ना खास ख्याल रखूँगी। और यहाँ पे ना ये इतनी प्यारी सी जाए नमाज हमें आई है, मेरे हालू आए हैं उम्रा करके, तो उन्होंने हमें ये जाए नमाज भिजवाई है। बहुत ही प्यारी है माशाल्लाह से, कलर भी बहुत अच्छा है और इतनी सॉफ्ट है। और साथ में कुछ खजूरें हैं और एक तस्बीह है, और साथ में ना एक परफ्यूम है। अल्लाह पाक सबको अपने घर में बुलाएं, और बहुत मैं कहती हूँ खुशकिस्मत लोग होते हैं जो वहाँ पे जाते हैं। पैसा इंसान को नहीं लेके जाता, बस किस्मत होती है जो ले जाती है। पैसा, मैंने बहुत से लोगों को देखा है उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, लेकिन उनको अल्लाह पाक अपने घर नहीं बुलाते। लेकिन जो गरीब होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होता, वो भी चले जाते हैं, तो ये किस्मत की बात होती है। हर किसी की अपनी किस्मत है, और जो जाते हैं वो बहुत ही खुशकिस्मत हैं। तो ये वाली एक परफ्यूम दी है, इसकी खुशबू इतनी अच्छी है, इतनी मुझे बहुत अच्छी लगी है। और ब्राउन कलर की तस्वीर भी दी है जहनमाज के साथ ना मैच करके। अच्छा, उसके बाद कज़न कह रही थी कि मैं फ़्रूट चाट बना देती हूँ, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया ना कि मैंने अब डाइट अपनी अच्छी रखनी है, और डॉक्टर ने भी मुझे यही कहा है कि डाइट अच्छी रखोगी तो रिकवर जल्दी हो जाओगी, अगर डाइट अच्छी नहीं होगी तो फिर मुश्किल है। तो इस वजह से, और वीकनेस इतनी है कि मुझसे उठा भी नहीं जाता अब। तो यहाँ पे ना वो मेरे लिए फ्रूट चाट बना रही है। और अच्छा, इन दिनों में ना आपको छोटे छोटे से मेरे व्लॉग्स मिलेंगे, जितना मैं रिकॉर्ड कर सकी मैं करूँगी, क्योंकि मुझे सब कहते हैं डेली अपलोड करें, तो अभी मेरी सेहत इस तरह की नहीं कि मैं उठ के काम कर सकूँ, व्लॉग बना सकूँ। तो फिर मैंने सोचा कि जितना मुझसे बन पाएगा डेली, छोटा होगा बड़ा होगा, जितना भी व्लॉग होगा मैं आपके साथ शेयर कर दिया करूँगी, और अपनी लाइफ की अपडेट दे दिया करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रूट चाट बन गया है, और इसमें क्रीम डाली है, रूह अफ़ज़ा थोड़ा सा डाला है, क्योंकि मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता। और वो जो खजूरें थी उनमें से एक अजवा खजूर लेकर मैंने इस तरह से ऊपर डाल दिए। और यहाँ पे फिर कज़न ने ना दूध बॉईल करना था, तो वो किचन में गई तो कह रही थी मुझे तो मैं व्लॉग बना देती हूँ आपको।
अच्छा, मेरी कज़न है, मेरी सिस्टर सारी ना बहुत कोऑपरेटिव है मेरे साथ। व्लॉग्स वगैरह भी वही बना देते हैं, अगर मैं नहीं कर सकती तो वो कर देते हैं। और यहाँ पे ना इस रूम की सेटिंग थोड़ी सी चेंज की है, सफाई की है इस रूम की। रमज़ान मुबारक का महीना स्टार्ट हो रहा है ना, तो इस वजह से ये सारी जो चादरें वगैरह है ना, ये भी चेंज की हैं। तो ये रूम भी बहुत प्यारा लग रहा है और बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। ये दीवारों से पेंट वगैरह हमारा उतर चुका है, लेकिन यह है कि जब घर साफ़ सुथरा होना, पुराने घर से कुछ नहीं होता, बस घर साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो घर की सफाई का हम लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि हमारा घर साफ़ लगे। और वैसे भी सफाई तो निस्फ़ ईमान है। और यहाँ पे ना ये हमारे घर में ना किसी ने खजूरें भिजवाई हैं, इन्होंने रमज़ान के लिए सबके घरों में तकसीम की हैं, पूरे गांव में तकसीम की हैं, तो उन्होंने हमें भी भिजवाई हैं। तो इसको अभी इनको तो अभी मैं फ़िलहाल रखती हूँ। और यहाँ पे ना फिर चावल बॉईल हो रहे हैं और साथ में छोले बन रहे हैं। मम्मी बना रही हैं छोले और साथ चावल बॉईल कर रही हैं कि इनके ऊपर चावलों पे डाल कर खा लेंगे। अगर रोटी किसी ने खानी हुई तो रोटी बन जाएगी, और नहीं तो फिर चावल ही खा लेंगे। और छोले में आलू भी डाले हैं, क्योंकि हमारे घर में ना सालन में आलू बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, इस वजह से आलू हर चीज़ में डल जाते हैं। और यहाँ पे कज़न चावल बॉईल कर रही है। चावल बॉईल हुए हुए मैं भी खा लूँगी, क्योंकि जब मैं रोटी खाती हूँ ना तो मेरे पेट में इतना शदीद उससे दर्द होने लग जाता है, तो इस वजह से। और जब तक आप रोटी ना खाओ ना तो आपका पेट फुल ही नहीं होता, बस ऐसे भूख लगी ही रहती है। जब रोटी खा लो तो फिर भूख जो है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, ये दूसरे रूम में जहाँ पे हम लोग सोते थे ना पहले, जब मेरे हस्बैंड नहीं थे तो हम इस रूम में सोते थे। और अभी ये वाला जो रूम है ना, इसमें कोई भी नहीं सोता। तो यहाँ पे ये वाला कंबल था और रज़ाइयाँ वगैरह पड़ी हुई थी, तो ये अभी ना कज़न दूसरे रूम में लेकर जाएगी, स्टोर रूम में, वहाँ पे रख देंगे। क्योंकि हस्बैंड तो चले गए, लेकिन मैं आज ना अपने रूम में ही सोऊंगी, क्योंकि मुझे वहाँ पे ज़्यादा मैं कंफर्टेबल होती हूँ। एक तो वॉशरूम भी रूम के अंदर ही है, और फिर इस तरह से मुझे आसानी होती है, क्योंकि इस रूम में वॉशरूम वगैरह नहीं है, काफ़ी दूर है इस रूम से, तो फिर आना जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से थोड़ी सी तबीयत सेट हो जाएगी तो फिर दोबारा से ना इसी रूम में शिफ्ट हो जाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड तो अब ईद पर ही आएंगे। वो कहकर तो इसी तरह से ही जाते हैं कि अब मैं नहीं आऊँगा, अब मैं ईद पे आऊँगा। लास्ट टाइम आए थे तो मुझे कह रहे थे अब मैं चांद रात को ही आऊँगा, मैं नहीं आता अब कि, लेकिन फिर 2-3 दिन गुजरते हैं फिर उन्हें आना पड़ जाता है। तो इस दफ़ा तो पक्का इरादा करके गए हैं कि मैं नहीं आता, मैं रमज़ान में इंशाल्लाह फिर ईद पर ही आऊँगा। तो अब देखें क्या होता है। अल्लाह पाक बस खैर का वक्त लाएँ और खुशियों से आना नसीब करें सबको, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे ना फिर रज़ाइयाँ वगैरह हम लोग ने सेट कर ली हैं, और हम लोग ना रज़ाइयाँ जो हैं यहाँ सुबह स्टोर में रख लेते हैं, और फिर रात को यहाँ से उठा के कमरे में ले जाते हैं। अगर कमरे में ही पड़ी रहे ना और कोई मेहमान आ जाएँ तो फिर बहुत बुरी लगती हैं इस तरह से पड़ी हुई। तो ये हमारा जो स्टोर है ये काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे हम लोग कपड़े वगैरह भी यहाँ पड़े होते हैं, रज़ाइयाँ और इस तरह की सारी चीज़ें ना इसी स्टोर में हम लोग रख लेते हैं। और वैसे भी घर में ना स्टोर रूम होना जो है ना, मैं कहती हूँ किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि कमरे सा अगर स्टोर रूम हो ना तो कमरे साफ़ सुथरे रहते हैं, और अगर स्टोर रूम ना हो तो फिर कमरे बिखरे रहते हैं। तो यहाँ पे जी सारा कुछ सेट हो गया है, ये चारपाइयाँ भी बिछा दी हैं, यहाँ पे भी रज़ाई रख दी है। और बस ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बताइएगा मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा आपको। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है आप लोगों ने, और मुझे अपनी स्पेशल दुआ में याद रखा करें। जब भी हाथ उठाएं मेरे लिए लाजमी दुआ किया करें, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं, और यहाँ पे अपने व्लॉग को एंड करते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, सरहान5860 नाम मैंने मेंशन भी किया हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई बात करनी हो तो आप लोग मुझसे ना वहाँ पे बात भी कर सकते हैं, तो फॉलो लाजमी कीजिएगा। तो चलें जी, फिर मिलते हैं कल के व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।